हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा लैब टेक्नीशियंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एडल्ट वाइट ब्लड सेल्स और WBC काउंट शुड बी। एडल्ट में वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कितना होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1000 टू 2500 पर माइक्रोलीटर। सेकंड है 2500 टू 3000 पर माइक्रोलीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 3000 टू 3500 पर माइक्रोलीटर। और लास्ट ऑप्शन है हमारा 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, WBC काउंट कितना होता है? नॉर्मल एडल्ट में WBC काउंट कितना होता है? 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया डी, 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर होता है WBC काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशंस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज नॉन एज। ऑप्शन क्या है? हेमेटोपोइसिस, नेक्स्ट है इथ्रोपोइसिस, लिकोपोइसिस एंड न्यूरोपोइसिस। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि WBC का डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हेमेटोपोइसिस किसे कहते हैं? ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। इथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? RBC का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम इथ्रोपोइसिस। लिकोपोइसिस नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, लिको साइट मतलब होता है WBC, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या है हमारा? सी। ठीक है, लिकोपोइसिस 162 का सी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द WBC काउंट डाइल्यूशन ऑफ अ ब्लड रेशियो इज। WBC काउंट करते हैं हम, तो उसका डाइल्यूशन, ब्लड का डाइल्यूशन कितना होता है? तो ऑप्शन है हमारा 1:10, 1:20, 1:30 एंड 1:40। तो कितने डाइल्यूशन पे हम ब्लड रेशियो लेते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 163 का बी, 1:20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेप्थ फैक्टर इन WBC इज। ऑप्शन है 10, 15, 25 एंड 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेप्थ फैक्टर कितना होगा WBC का? 164 का ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमंग विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट WBC काउंट, TLC काउंट। ठीक है, TLC हो गया टोटल लिकोसाइट काउंट। तो हम लोग WBC काउंट करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला होगा? फर्स्ट ऑप्शन है सेल काउंट इंटू ब्लड डाइल्यूशन इंटू करेक्टन वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर काउंटेड। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेल काउंटेड इंटू ब्लड डाइल्यूशन बाय चैम्बर डेप्थ। हमारा थर्ड ऑप्शन है सेल काउंटेड इंटू चैम्बर डेप्थ बाय ब्लड डाइल्यूशन इंटू नंबर ऑफ अ लार्ज स्क्वायर काउंटेड। लास्ट ऑप्शन हमारा नंबर ऑफ अ लार्ज स्क्वायर काउंटेड इंटू ब्लड डाइल्यूशन बाय सेल काउंटेड इंटू चैम्बर डेप्थ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए, सेल काउंट इंटू ब्लड डाइल्यूशन इंटू करेक्टन वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ अ लार्ज स्क्वायर काउंटेड, 165 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। इफ TLC is more than 50,000 per microliter, then dilution of blood should be increased to। अगर TLC काउंट 50,000 पर माइक्रोलीटर
से बढ़ जाए तो डाइल्यूशन ऑफ ब्लड कितना इंक्रीज होना चाहिए? ऑप्शंस हैं 1:20, 1:40, 1:80 एंड 1:100। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, 1:40। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर इन मैनुअल ब्लड सेल काउंट? तो हम मैनुअल जो करते हैं ब्लड सेल काउंट, उसमें क्या क्या एरर हो सकता है? तो ऑप्शंस हैं प्रोलॉन्ग्ड टाइट एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निकेट लेड्स टू दी वेनस स्टेसिस एंड फॉल्स एलिवेशन ऑफ सेल काउंट। सेकेंड ऑप्शन है यूज ऑफ वेट, चिप्ड और डर्टी पिपेट। थर्ड ऑप्शन है इनकरेक्ट फीलिंग ऑफ चैम्बर स्पेलेज इनटू मोड्स। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस एरर काउज करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन प्रेगनेंसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड अप टू। प्रेगनेंसी के केस में हमारा WBC काउंट जो होता है वो इंक्रीज्ड हो जाता है, कितना तक बढ़ता है प्रेगनेंसी के कंडीशन में? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। 9,000 पर माइक्रो लीटर। सेकेंड ऑप्शन है 11,000 पर माइक्रो लीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है 12,000 पर माइक्रो लीटर और लास्ट है 15,000 पर माइक्रो लीटर। तो कितना बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी के कंडीशन में WBC काउंट? तो हमारा राइट आंसर है डी, 168 का डी, 15,000 पर माइक्रो लीटर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट द टाइम ऑफ बर्थ द ल्यूकोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड अप टू। बर्थ के समय में WBC काउंट जो होता है वो इंक्रीज्ड हो जाता है कितने तक? तो हमारा ऑप्शन है 4,000 to 6,000 पर माइक्रो लीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है 6,000 to 10,000 पर माइक्रो लीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है 10,000 to 26,000 पर माइक्रो लीटर। लास्ट ऑप्शन है 30,000 to 40,000 पर माइक्रो लीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10,000 to 26,000 पर माइक्रो लीटर, 169 का सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि है डायग्राम को आइडेंटिफाई करना। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम कौन सा डायग्राम है? तो ऑप्शंस क्या है? न्यूबर्स चैम्बर, WBC पीपेट, सैलिस पीपेट और RBC पीपेट। ये तो पीपेट है नहीं, ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूबर्स चैम्बर, ए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। रेड ब्लड सेल्स और इथ्रोसाइट आर डैश सेल। RBC सेल जो होता है वो कैसा सेल होता है? ऑप्शंस हैं नन मोटाइल, मोटाइल, टू फ्रॉम बफी कोट, नन पेक्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 171 का ए, नन मोटाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड ब्लड सेल्स आर विच शेप्स। जो RBC सेल होता है, ठीक है, RBC होता है, उसका शेप कैसा होता है? ऑप्शंस हैं बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ट्राई कॉनकेव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, सॉरी, बाय कॉनकेव हो जाएगा राइट आंसर बी। कैसा शेप का होता है RBC? बाय कॉनकेव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर RBC काउंटिंग शुड बी आइसोटोनिक टू। जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है हम RBC काउंट में यूज करते हैं, वो कैसा आइसोटोनिक होना चाहिए? तो ऑप्शंस क्या हैं? जनरेशन ऑफ RBC, रोलेक्स फॉर्मेशन, प्रिवेंट हेमोलाइसिस एंड नन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हेमोलाइसिस। क्या करता है? प्रिवेंट करवाता है हेमोलाइसिस। तो राइट आंसर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लो RBC काउंट इज फाउंड इन। RBC काउंट किस कंडीशन में देखा जाता है? तो ऑप्शंस है पॉलीसाइथेमिया,
एनीमिया, हेमोलाइसिस और इथ्रोसाइटोसिस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। एनीमिया के कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा आरबीसी काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई आरबीसी काउंट आर फाउंड इन। अब यहाँ पे लो किस कंडीशन में पाया जाता था? एनीमिया के कंडीशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हाई आरबीसी किस में पाया जाएगा, किस कंडीशन में? तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीसाइथेमिया, सेकंड एनीमिया, थर्ड है हेमोलाइसिस एंड साइटोसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पॉलीसाइथेमिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी काउंट ऑफ कैपिलरी ब्लड इज डैश देन वेनस ब्लड। आरबीसी काउंट जो होता है कैपिलरी ब्लड का वो कैसा होता है वेनस ब्लड से? तो ऑप्शंस हैं हाई, इक्वल, लेस और नो इफेक्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 176 का सी, लेस हो जाता है। आरबीसी काउंट ऑफ कैपिलरी ब्लड लेस होता है वेनस ब्लड से, यानी कि कैपिलरी ब्लड लेस हुआ वेनस ब्लड से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डाइल्यूटिंग फैक्टर इन द टोटल आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट हम करते हैं तो उसमें हम डाइल्यूटिंग फैक्टर जो कितना लेते हैं, डाइल्यूटिंग फ्लूइड फैक्टर। तो हमारा ऑप्शन है 100, 200, 300 एंड 400। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 200 लेते हैं। ठीक है, 177 का बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग आरबीसी काउंट द डाइल्यूटिंग फ्लूइड फिल्ड इन द आरबीसी पिपेट मार्क्ड अप टू। आरबीसी काउंट हम करते हैं, जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है वो आरबीसी पिपेट में कितने मार्क तक हम लेते हैं? तो ऑप्शन है 0.5 मार्क, 90 मार्क, 101 मार्क और 111 मार्क। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 178 का सी। ठीक है, हम आरबीसी काउंट जो करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आरबीसी पीपेट के थ्रू हम आरबीसी काउंट करते हैं अगर, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो कितने तक मार्क में हम लेंगे? तो वो लेंगे 101 के मार्क तक में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है द हेमेन सॉल्यूशन यूज्ड फॉर आरबीसी काउंट व्हाट इज नेचर। तो हम हेमेन्स सॉल्यूशन यूज्ड करते हैं आरबीसी काउंट के लिए, तो उसका नेचर कैसा होता है? ऑप्शन है आइसोटोनिक नेचर, हाइपरटोनिक नेचर, हाइपोटोनिक नेचर एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस हमारा राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए, आइसोटोनिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल इथ्रोसाइट काउंट ब्लड स्पेसिमेन इज टेकन इन विच। तो ऑप्शंस हमारा साइट्रेट वायल, प्लेन वायल, फ्लोराइड वायल एंड ईडीटीए वायल। तो टोटल आरबीसी काउंट के लिए जो हम स्पेसिमेन लेते हैं, सैंपल जो लेते हैं, वो किस में लेते हैं आरबीसी काउंट के लिए? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईडीटीए वायल में लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, इन द आरबीसी काउंट डाइल्यूशन ऑफ फ्लूइड रेशियो इज। आरबीसी काउंट करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार ये रिपीटेड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीसी काउंट हम करते हैं तो डाइल्यूशन ऑफ ब्लड रेशियो कितना रेशियो में हम लेते हैं? तो ऑप्शन है 1:20, 1:100, 1:200 एंड 1:400। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 181 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1:200। तो हम आरबीसी काउंट करते हैं, डाइल्यूशन ऑफ ब्लड रेशियो कितना होगा? 1:200। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इन विच कंडीशन टोटल रेड ब्लड सेल्स काउंट आर डिक्रीज। कौन से कंडीशन में आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है? तो ऑप्शन है हमारा ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, एनीमिया, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सारे कंडीशन में आरबीसी काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, 182 का डी ऑप्शन।
तो अब क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इन एडल्ट मेल। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है एडल्ट मेल में। ऑप्शंस हैं 1 to 2 मिलियन, 2 to 3 मिलियन, 4 to 6 मिलियन एंड 7 to 9 मिलियन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 4 to 6 मिलियन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रिफरेंस वैल्यू ऑफ आरबीसी इन एडल्ट फीमेल। अब फीमेल में कितना होता है आरबीसी काउंट, 2.5 to 3.5 मिलियन, 3.5 to 4.5 मिलियन, 5 to 6 मिलियन एंड 5.5 to 6.5 मिलियन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 3.5 to 4.5 मिलियन। ठीक है, और मेल में कितना आता है, 4 से 6 मिलियन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड ब्लड सेल काउंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ। आरबीसी सेल काउंट जो हम करते हैं वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्या चीज़ हमें डायग्नोसिस होता है। तो ऑप्शंस है पॉलीसाइथेमिया, क्रोनिक हार्ट डिजीज, एमआई एंड ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑल ऑफ दिस के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। रेड सेल काउंट इज कैरीड आउट बाय। आरबीसी काउंट किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोग्राम, हेमोसाइटोमीटर, हेमोग्लोबिनोमीटर एंड स्पेंगोमेनोमीटर। रेड सेल काउंट इज कैरीड बाय। तो राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारा, बी, हेमोसाइटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ आरबीसी इन मेन इंक्रीजेज ऑन लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड बिकॉज। तो ऑप्शन क्या है, देयर इज अ मोर ऑक्सीजन, देयर इज अ लेस ऑक्सीजन, मोर हीट इज नीडेड टू वार्म द बॉडी एंड नॉन ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ आरबीसी जो है मेन में इंक्रीज हो जाएगा अगर वो हाई अल्टीट्यूड पे रहेगा। तो किस कारण से इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज देयर इज अ लेस ऑक्सीजन। ठीक है, 187 का बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन आरबीसी प्लेस्ड इन 1.5 NaCl सॉल्यूशन विल बी। अगर आरबीसी हम 1.5 NaCl सॉल्यूशन में रख देंगे तो कैसा होगा। ऑप्शन है श्रिंक, स्वेल अप, ब्रस्ट, रिमेन अफेक्टेड। तो क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा, स्वेल अप होगा, या ब्रस्ट होगा, या अफेक्टेड होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ए, श्रिंक करेगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी में अकर व्हेन ब्लड ऑफ वन पर्सन इज मिक्सड विद द सीरम और ब्लड ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज ड्यू टू। क्लम्पिंग हो जाता है, ठीक है, आरबीसी फट जाता है किस कंडीशन में, जबकि ब्लड है एक पर्सन के ब्लड को या एक पर्सन के आरबीसी को, ठीक है, उसको मिक्स्ड करेंगे हम सीरम और ब्लड ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के ब्लड या सीरम से, तो उसका तो क्या हो जाएगा, आरबीसी वहाँ पे फट जाएगा, क्लम्प हो जाएगा। क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ ऑप्शंस है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन, एंटीजन रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, 189 का सी ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन हमारा लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जो कि बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। तो कितना आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है, तो है 16, तो ऑप्शंस है हमारे पास 60 डेज, 80 डेज, 90 डेज एंड 120 डेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 120 डेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए हेमोसाइटोमीटर इज ए स्पेशल काउंटिंग चैम्बर डिजाइन फॉर काउंटिंग। हेमोसाइटोमीटर एक स्पेशल काउंटिंग चैम्बर होता है, वो किसके काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शंस हैं बोन, ब्लड सेल्स, पल्स रेट एंड ब्लड शुगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके लिए हम करते हैं, ब्लड सेल्स के लिए करते हैं, ऑप्शन बी। तो चलिए अब क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, व्हाट स्क्वायर आर यूज्ड व्हेन काउंटिंग रेड ब्लड सेल्स। हम आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो कौन सा स्क्वायर यूज करते हैं। ऑप्शंस है कॉर्नर स्क्वायर, द 3 स्क्वायर ऑन द लेफ्ट एंड मिडिल स्क्वायर, ऑल कंप्लीट 9 स्क्वायर एंड सेंट्रल लार्ज स्क्वायर।
ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, सेंट्रल लार्ज स्क्वायर हम यूज करते हैं आरबीसी काउंट के लिए। तो हमारा 192 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूल यूज्ड व्हेन काउंटिंग सेल्स इज अ हेमोसाइटोमीटर? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शंस क्या है? साउथ वेस्ट रूल, नॉर्थ ईस्ट रूल, नॉर्थ वेस्ट रूल एंड ईस्ट वेस्ट रूल। अगर हम काउंटिंग सेल्स कर रहे हैं हेमोसाइटोमीटर में तो कौन सा रूल हमें फॉलो करना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नॉर्थ वेस्ट रूल हमें फॉलो करना चाहिए, नॉर्थ टू वेस्ट रूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल लाइन्ड स्क्वायर? ट्रिपल लाइन्ड स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है? 0.02 mm3, 0.04, 0.04 mm3 एंड 0.4 mm3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0.04 mm3। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर आरबीसी काउंट? कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड हम आरबीसी काउंट के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शंस है हेयम्स फ्लूइड, ऑप्शंस हमारा हेयम्स फ्लूइड है, सोडियम साइट्रेट 2 ग्राम, बोथ ए एंड बी, नन। तो आरबीसी काउंट के लिए कौन सा फ्लूइड हम यूज करते हैं? हेयम्स, बोथ ए एंड बी। ठीक है, हमारा ऑप्शंस क्या हो जाएगा? 195 का सी, बोथ ए एंड बी, हेयम्स फ्लूइड एंड सोडियम साइट्रेट 2 ग्राम दोनों यूज करते हैं हम आरबीसी काउंट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द प्रेगनेंसी रेड ब्लड सेल्स आर? प्रेगनेंसी के कंडीशन में क्या हो जाएगा? आरबीसी काउंट क्या होता है हमारे बॉडी में? ऑप्शंस क्या है? डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन नो इफेक्ट एंड नन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? तो ऑप्शंस हैं 70,000 टू 1,50,000, 1,50,000 टू 4 लाख, 3,50,000 टू 6 लाख एंड 5,50,000 टू 7 लाख। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1,50,000 टू 4 लाख होता है। ठीक है, ऐसे 1.5 लाख से 3 लाख होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में है 1.5 लाख से 4 लाख। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट आर यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंट? प्लेटलेट काउंट के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज करते हैं? ऑप्शंस है 1% अमोनियम ऑक्सीलेट, टर्क्स फ्लूइड, हेम्स फ्लूइड एंड पिक्रिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 1% अमोनियम ऑक्सीलेट। 1% अमोनियम ऑक्सीलेट हम यूज करते हैं किसके लिए? प्लेटलेट काउंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सैंपल इज यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंट? कौन सा सैंपल हम यूज करते हैं प्लेटलेट काउंट के लिए? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शंस क्या होंगे? सीरम, प्लाज्मा, होल ब्लड और आरबीसी सेल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? होल ब्लड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो प्लेटलेट काउंट इज टर्म एज? अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है थ्रोम्बोसाइटोसिस, हाइपरसाइटोसिस, हाइपोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो देखिए आपको पीनिया, जिस कंडीशन में पीनिया जहाँ लगा होगा तो उसका मतलब होता है लो, और थ्रोम्बो मतलब होता है प्लेटलेट, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी। ठीक है, 200 का कितना होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द प्लेटलेट काउंट डाइल्यूशन ऑफ फ्लूइड रेशियो इज? प्लेटलेट काउंट हम करते हैं, जो डाइल्यूशन होता है ब्लड रेशियो का कितना होता है? 1:20, 1:50, 1:50 एंड 1:200।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 202 का सी, 1:100। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था जो कि है रेज्ड प्लेटलेट काउंट इज टर्म एज। पहले हम लो पढ़े, लो के लिए कौन सा कंडीशन होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। राइज्ड जब हो जाएगा तो क्या कहेंगे हम? राइज्ड किस केस में होगा? तो ऑप्शन देखते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इथ्रोसाइटोसिस एंड ल्यूकोसाइटोसिस। तो राइज्ड प्लेटलेट, अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा तो उसे कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए 201 का ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्लेटलेट काउंट डाइल्यूशन ऑफ ब्लड रेशियो कितना होता है? तो हमारा कितना होता है ब्लड रेशियो? अगर हम प्लेटलेट काउंट कर रहे हैं तो हम कितने ब्लड रेशियो पे लेते हैं? 1:100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द डाइल्यूटिंग फैक्टर इन द प्लेटलेट काउंट? डाइल्यूटिंग फैक्टर कितना होता है प्लेटलेट काउंट का? तो ऑप्शन हैं 20, 70, 80 एंड 100। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 100। ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए 203 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द काउजेस फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? क्या क्या काउजेस होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट काउंट लो हो जाना। ठीक है, तो काउजेस क्या होंगे? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं, बोन मेरो फेल्यूर, वायरल इन्फेक्शन, स्प्लिंगोमेगालाई एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इन सारे कंडीशन में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेथड्स यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग प्लेटलेट काउंट। कौन सा मेथड है? तो ऑप्शन है रीज इकर, टर्क सॉल्यूशन, रोथरा मेथड, रोथरास मेथड एंड बेनेडिक्ट मेथड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रीज इकर। ठीक है, ए। तो 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेटलेट अपेयर इन माइक्रोस्कोप। प्लेटलेट कैसा दिखेगा माइक्रोस्कोप में? ऑप्शंस हैं ब्लूइश, राउंड और ओवल, ग्रीनिश, रेक्टेंगुलर, ग्रीनिश, ओवल, रेडिश, राउंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट कैसा दिखता है? ब्लूइश, राउंड और ओवल। ठीक है, 206 का ए राइट आंसर। तो चलिए अब हम रेटिकुलोसाइट काउंट से क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिकुलोसाइट आर द सेल ऑफ। रेटिकुलोसाइट किसका सेल है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एंड नन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का। ठीक है, रेटिकुलोसाइट किसका सेल है? आरबीसी का, ऑप्शन बी। विच स्टेन इज यूज टू स्टेनिंग द रेटिकुलोसाइट? कौन सा स्टेन हम यूज करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए? ऑप्शन है एची स्टेनिंग, लिस्मन स्टेनिंग, सुप्रावाइटल स्टेनिंग एंड मे ग्रीन्यूवाल्ड जिम्सा स्टेनिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुप्रावाइटल स्टेनिंग करते हैं हम किसके लिए? रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। 208 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट इज प्रिफेयर्ड टू एक्सेस। रेटिकुलोसाइट काउंट हम करते हैं, क्या पता चलता है? इथ्रोपोइटिक एक्टिविटी ऑफ बोन मेरो टू एक्सेस रिस्पॉन्स टू द इथ्रोपोइटिन थेरेपी इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक रीनल फेल्यूर, टू एक्सेस एनीमिया इन न्यूलेट, टू डायग्नोसिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टू डायग्नोसिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया, अलग अलग तरह के एनीमिया को डायग्नोसिस करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द सुप्रावाइटल स्टेन्स यूज टू आइडेंटिफाई रेटिकुलोसाइट। तो ऑप्शन है ब्रिलियंट क्रिजल ब्लू, न्यू मिथाइलिन ब्लू, बोथ एंड बी, ए एंड बी एंड बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी। कौन कौन सा स्टेन हम करते हैं रेटिकुलोसाइट के लिए? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा 210 का सी, बोथ ए एंड बी। हम मिथाइलिन ब्लू भी करते हैं, न्यू मिथाइलिन ब्लू करते हैं। ऑप्शंस में अगर मिथाइलिन ब्लू दिया रहे और न्यू मिथाइलिन ब्लू दिया रहे तो आपको न्यू मिथाइलिन ब्लू मारना है। ठीक है, तो न्यू मिथाइलिन
ब्लू करते हैं और ब्रिलियंट क्रीजल ब्लू करते हैं, ये दो स्टेन करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 210 का सी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रिफरेंस रेंज ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट इन परसेंटेज। नॉर्मल रेंज कितना होता है रेटिकुलोसाइट काउंट का परसेंटेज में? तो ऑप्शंस है हमारे पास 0.5 to 2.5, 2.0 to 3.5%, 3.0 to 4.0% एंड 3.5 to 4.5%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 0.5 to 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 212 का क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन रेटिकुलोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड। कौन से कंडीशन में रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज्ड हो जाता है? हेमोलाइटिक एनीमिया, ब्लड लॉस, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द फ्लोइंग कॉजेज ऑफ डिक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। कौन से कंडीशन में कौन से कॉजेज हैं जिसमें कि रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाएगा? ए प्लास्टिक एनीमिया, अल्कोहिज्म, रीनल डिजीज एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 213 का डी, ऑल ऑफ एबव, सारे कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेटिकुलोसाइटोसिस यूजली इंडिकेट। ऑप्शंस हैं रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन, रेड सेल रीजनरेशन, नियोप्लास्टिक प्रोसेस, ए प्लास्टिक एनीमिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 214 का बी, रेड सेल रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पॉलीक्रोमेसिया रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड। पॉलीक्रोमेसिया जो है वो इंक्रीज्ड हो जाता है किसके कोरोस्पॉन्ड में? तो ऑप्शंस हैं रेड सेल, रेटिकुलोसाइट्स, ओवल सेल एंड निम्फोसाइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेटिकुलोसाइट्स। अब हम क्वेश्चन करेंगे ईएसआर से। तो 216 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ ईएसआर क्या होता है? ईएसआर का फुल फॉर्म इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्टेज ऑफ इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ईएसआर का कितना स्टेज होता है? 3 स्टेज होता है। ठीक है, बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच फैक्टर इंक्रीज द ईएसआर। कौन सा फैक्टर ईएसआर को इंक्रीज कर देता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, एनीमिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे कंडीशन में ऑप्शन डी इज करेक्ट। सारे कंडीशन में क्या होगा ईएसआर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर डिक्रीज द ईएसआर। कौन सा फैक्टर में ईएसआर डिक्रीज हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास पॉलीसाइथेमिया, माइक्रोसाइटोसिस, ए फिब्रिनोजेनेमिया एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 219 का डी, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआर इज अ डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक टेस्ट इन। ईएसआर डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक टेस्ट है किसमें? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, र्यूमाइड अर्थराइटिस एंड नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 220 का डी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज अ। ईएसआर जो है ऑप्शंस, ईएसआर कैसा है? नॉट अ स्पेसिफिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एनी डिजीज, ए स्पेसिफिक एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एनी डिजीज, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ये स्पेसिफिक टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है कोई भी डिजीज़ का। ठीक है, जब इन्फ्लामेशंस वगैरह में हम ईएसआर करते हैं। ठीक है, और ईएसआर क्या हो जाएगा हाई आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन दिस सिकल सेल डिजीज द हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस ईएसआर इज। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, रिमेन कांस्टेंट एंड नो इफेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी,
डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, 222 का बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर दी मेथड यूज्ड फॉर ईएसआर एस्टिमेशन। ईएसआर हम कैसे करते हैं, तो ऑप्शंस हैं विंट्रोप मेथड, वेस्टर्न ग्रेन मेथड, जेटा सेडिमेंटेशन रेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 223 का डी, ऑल ऑफ दीज। विंट्रोप मेथड से भी करते हैं, वेस्टर्न ग्रेन मेथड से भी करते हैं, जेटा सेडिमेंटेशन रेट से भी करते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआर एस्टिमेशन हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ। ईएसआर हम करते हैं, हेल्प्स करता है किसको डायग्नोसिस करने के लिए, ऑर्गेनिक डिजीज, डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन, टू फॉलो कोर्स ऑफ डिजीज एंड ऑल ऑफ दीज एबव। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 224 का डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्क्ड राइज इन ईएसआर इज सीन इन ऑल ऑफ द फ्लोइंग। तो ईएसआर जो हो जाएगा राइज्ड होगा, लेकिन इसमें कौन से कंडीशन में नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइलोमा, कोलेजन डिजीज, एक्यूट लुकेमिया एंड मैलिग्नेंसी। तो राइट आंसर क्या है हमारा, 225 का सी, एक्यूट लुकेमिया, ठीक है। एक्यूट लुकेमिया के कंडीशन में मार्क्ड ईएसआर हमको सीन होगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, एक्यूट लुकेमिया में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स फॉल व्हेन एंटीकोगुलेंट होल ब्लड इज अलाउड टू स्टेन इज नोन एज। तो ऑप्शन है प्लाज्मा कंपोजिशन, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, स्पेरोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइट कंपोजिशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। जब हम करते हैं तो हमारा आरबीसी क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन इज रिटार्डेड व्हेन द हेमोक्राइट एक्सीड्स। ऑप्शन है 35%, 40%, 45% एंड 55%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 55%, ठीक है, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साइज एंड शेप ऑफ इथ्रोसाइट causes the erythrocyte sedimentation to। ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, फ्लक्चुएट एंड रिमेन दी सेम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द विंट्रोप ट्यूब इज प्लेस इन अ रैक is an exactly vertical position and the time and the room temperature are noted when in a reading taken and what is observed. The options are all the end of exactly 1 hour, read the level which the red blood cells have settled on the descending scale etched on the tube at the end of exactly 2 hour, and the read the level at which red cells have settled on the descending scale etched on the tube within 15 minutes, read the level to which the red cells have settled on the ascending scale etched on the tube. ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है नन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1 घंटा के अंदर जो है हमको आरबीसी काउंट कर लेना है ईएसआर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रिफरेंस रेंज ऑफ ईएसआर बाय वेस्टर्न ग्रेन मेथड इन एडल्ट मेल। तो हमारा ऑप्शन है 0 to 10 mm इन आवर, 0 to 15 mm इन 1 आवर, 0 to 20 mm इन 1 आवर एंड 0 to 25 mm इन 1 आवर। तो रिफरेंस हमारा रेंज क्या हो जाएगा एडल्ट मेल में ईएसआर का, 0 to 15 mm इन 1 आवर, ऑप्शन बी, ठीक है। 230 का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अब वहीं बात करें हम एडल्ट फीमेल का, ये सार नॉर्मल रेंज कितना होगा एडल्ट फीमेल का, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 0 to 20 mm इन 1 आवर। फीमेल में ज़्यादा होगा, 0 से 20 mm इन 1 आवर। 1 आवर में हम ये सार काउंट करते हैं, तो 0 to 20 mm हो जाएगा फीमेल में, और मेल में हो जाएगा 0 to 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ हायर ईएसआर विल बी। अगर टेम्परेचर हाई है तो ईएसआर क्या होगा, ऑप्शंस हैं रिमेन सेम, इंक्रीज, डिक्रीज और नन।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ऑप्शन बी, 232 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआर इज कंसीडर्ड एज। ईएसआर जो टेस्ट है हम करते हैं वो किस तरह का टेस्ट है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट, मॉनिटरिंग टेस्ट एंड नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटरिंग टेस्ट है। ईएसआर कैसा टेस्ट है? मॉनिटरिंग टेस्ट। तो ऑप्शन सी इज ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द ईएसआर ट्यूब इज लाइट टिटलिंग विल बी द ईएसआर। अगर हमारा ईएसआर ट्यूब थोड़ा सा लाइट टिटलिंग हो जाए तो उस कंडीशन में ईएसआर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नो इफेक्ट होगा और रिमेन सेम। तो हमारा राइट आंसर क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में। 234 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विंट्रोप ट्यूब कैन बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। विंट्रोप ट्यूब जो हम करते हैं किसके एस्टिमेशन के लिए करते हैं? ईएसआर, पीसीवी, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ईएसआर के लिए भी करते हैं और पीसीवी के लिए करते हैं। तो 235 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।